इससे पता चला कि अंदर वाला क्या है, बेस है। अब अगर इसमें अगर एसिड होता है ना, तो अगर एसिड डालेंगे तो फिर जैसे हम जानते हैं कि बेस में सर धीरे धीरे जैसे जैसे एसिड डालेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होते जाएगा, और न्यूट्रल होते जाएगा धीरे धीरे इसका कलर जो है गायब भी हो जाएगा, है ना। तो जैसे आप देखिए, अब देख सकते हैं कि इसे ही पता चल। अब मान लीजिए हम लोग जो है, अब हम लोग अगर इसको पता नहीं चलता एसिड है कि बेस है, तो इससे क्या होगा कि आपको जैसे एसिड दो तरह का होता है, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड तो नाम ही से है कि कमजोर एसिड होगा, है ना। तो कमजोर एसिड है तो उससे कुछ नहीं होगा, जैसे नींबू में होता है, इमली में होता है, तो उस समय एसिड है, चींटी भी काट देता है उसमें भी एसिड है, लेकिन वो उतना मेरे लिए क्या खतरनाक नहीं है। लेकिन वहीं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके पेट में पाया जाता है उससे भी खतरनाक है, वो जो जिसका pH वैल्यू जितना भी कम होते जाएगा, एसिड का pH वैल्यू कितना होता है बताइए, लेस दैन और मोर दैन 7। The pH value of acid less than 7 or more than 7, less than 7, less than 7, and base का क्या होगा pH value more than 7, and water का, water is a neutral substance, water is neither acidic nor basic, water pH is 7। ठीक, तो देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे अगर मान लीजिए आप इसमें एसिड मिलाते जाएंगे, इसका जो है कलर जो है धीरे धीरे वो फिर से वाइट होने लगेगा। कौन सा है, बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, इंडिकेटर बहुत ज़्यादा डाल देता है, एक बूंद बहुत ज़्यादा थोड़ा सा। अब देख रहे धीरे धीरे जैसे वो कम हो ही रहा है, देखिए धीरे धीरे हो रहा है ना कम, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे क्या, अब बेस जो है क्या बन रहा है, धीरे धीरे एसिड बन रहा है ना। तो बेस जब देखिए वो क्या था, बेस था, तो बेस में जैसे एसिड मिलाते जाएंगे तो वो क्या धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएगा न्यूट्रल की तरफ। जब न्यूट्रल आ जाएगा तो एकदम पूरा व्हाइट हो जाएगा, है ना। यानी कि अभी भी इसमें बेस का संख्या क्या है, ज़्यादा है, अभी भी और एसिड मिलाएंगे तब धीरे धीरे आएगा। और फिर अगर मान लीजिए और ये तो pH वाला था ना, हाँ ठीक, तो pH वैल्यू ये फेनोल्फथालीन जो है इसी तरीके से काम करता है। फेनोल्फथालीन जो है जब इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे, जैसे ये एसिड था तो इसमें डालेंगे ना तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, अब वही बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक। उसी तरीके से एक और होता है जैसे ऑयल फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री बताएंगे हम आपको, स्मेलिंग से रिलेटेड होता है, जैसे प्याज होता है और लौंग होता है, उसमें जब आप एसिड और बेस को डालेंगे तो उसका स्मेल नहीं एब्जॉर्ब होगा। बेस डालेंगे ना तब वो क्या करेगा, उसके स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो क्या है, एसिड है कि बेस है। मतलब जैसे कोई भी दो चीज, अब देखिए दोनों तो इसे आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों तो वाइट ही ना है, हम कौन एसिड है कौन बेसिक नहीं पता, इसीलिए इंडिकेटर बनाया हुआ। दूसरी बात, लेकिन अब हम आपको बताएं कि एक स्ट्रॉन्ग भी होता है, एक वीक भी होता है। वीक से हम लोग को उतना हानिकारक नहीं है, वीक अगर कपड़ा के जैसे नींबू का रस है ना तो उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वही जैसे ही देखिए ये कितना, इसका pH वैल्यू 4 है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। pH वैल्यू 1 वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, 0 वो और कंसनट्रेटेड है, तो वो ज़्यादा आपके अगर हाथ पे ऐसे गिर जाए ना तो देखिए आपको इस तरीके से वो ऐसे मतलब जला वाला भी सकता है ना। आप उसको सुना एसिड का नाम भी सुना, तेजाब से फेंक देता है Yes, sir. तो जल भी जाता है, तो वो मतलब एसिड इतना खतरनाक भी होता है। लेकिन फिर एक आया यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरीके से होगा, वो काम करेगा हर चीज़ के लिए। जैसे वो आपको सिर्फ यही नहीं बताएगा कि एसिड है कि बेस है, वो आपको ये भी बता देगा कि वो जो एसिड है वो कितना कंसनट्रेटेड है या कितना वीक है ना। उसमें कलर रहेगा, कलर स्ट्रिप रहेगा, जैसे देखिए इस तरीके से वो रहेगा। अब अगर जिस ये लिटमस पेपर है ना, तो ये लिटमस पेपर जैसे ही मान लीजिए अगर उसमें मान लीजिए कुछ इसमें सॉल्यूशन डाला है तो अगर वो ग्रीन कलर दिया यानी कि न्यूट्रल है, अगर वो पूरा रेड दे दिया ऑरेंज तो यानी कि वो हाइयर कंसनट्रेटेड है, अगर उसी में ये येलो दे दिया मान लीजिए पीला है ना तो ये एसिड है लेकिन कैसा है, वीक एसिड है। उसी तरीके से ये कलर वाला तो सबसे अच्छा ये इंडिकेटर है, जिससे हमको क्या पता चलता है, ये तो पता चलता है कि एसिड है कि बेस है, साथ में ये भी पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक, अच्छा तो ये एसिड बेस पे ये मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर था। आपको पता है ये भी जैसे एसिड का बहुत सारे यूज़ भी है,
जैसे आपके पेट में जैसे जब एसिड ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग टैबलेट खाते हैं एंटासिड। एंटासिड जैसे ये एंटासिड टैबलेट होता है जिसको इनोनो भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना जाता है। वो जो है क्या करता है, वो बेसिक है, यानी कि जैसे बेस एसिड में जाता है तो फिर क्या न्यूट्रल कर देता है, तो हम लोग को अच्छा लगता है। उसके बाद मतलब चींटी ओटी काट लेता है या मधुमक्खी काट लेता है, तो फिर क्या करता है हम लोग वहाँ पर साबुन लगाते हैं, क्योंकि वो काटा है तो एसिड गया है हमारे बॉडी में, है ना। तो एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, बेस। तो साबुन हम लोग लगाते हैं, या दूसरे में सुने हैं ना कि जो लोहा वहाँ में रगड़ता है ना, लोहा में क्यों रगड़ता है, अच्छा लोहा में क्यों रगड़ रहा है, लहन नहीं होता है उससे, जल नहीं अभी हम आपको बता रहे थे कि एसिड में मतलब बेस डालेंगे तब ना न्यूट्रल होगा। तो यानी कि जाहिर सी बात है लोहा कहीं ना कहीं मेटालिक ऑक्साइड जो है वो कैसा बेसिक नेचर का होगा। हाँ, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, मेटल जो होता है बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और What is cation? कटाने तो नहीं, Because this is your laboratory class and you have to answer. कटाने What is नेगेटिव चार्ज, cation? नेगेटिव चार्ज ऑफ आयंस। And what is cation? कैसा, What is anion? पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयंस। From cation, which gas is produced or secreted? तो ये गलत बोला, उल्टा बोले आप। From cation, there are two types of electrodes. Two types of electrodes, na? Which two types